अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी कैंडिडेट जो एज के लिए पूछ रहे हैं स्पेशली, और वो परेशान भी हैं। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी। कल मैंने आपको कहा था आप अवेलेबल हो जाएं तो फर्दर डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कल जो है फर्स्ट डेट है अक्टूबर। इनकी जो एक पॉलिसी के हिसाब से एक लेटर आपको मिला होगा जो नोटिफाई उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 1 अक्टूबर से ये ख़त्म हो जाएगी एज। तो आज 30 है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, और फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि आज अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप पे भी ऑनलाइन कर सकते हैं इजी पैसा के थ्रू। अगर आप ओवर एज हैं तो हम आगे जाके क्लेम कैसे कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज जितने भी हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का चाहिए, असिस्टेंट का चाहिए, कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का चाहिए, एएसआई का चाहिए, ईसीटी का, जितने भी कोर्सेज हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आपको मिलेंगे। आराम से बैठ के आप तैयारी करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें इन्होंने क्लियरली बताया है कि जो नोटिफिकेशन की विथड्रावल होगी ना, स्पेशली एज की मैं बात कर रहा हूँ, वो 1 अक्टूबर से होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें सब दोस्तों के साथ जो आपको लगते हैं कि ये ओवर एज हैं, उनको आप बताएं। फिर फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या होगा। फिर वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले भी इस तरह किया है एक दफ़ा, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। पहले आज ही अप्लाई कर दें किसी भी तरीके से। फिर फर्दर मैं आपको एज के बारे में इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स जो जो मुझे अभी आ रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोलते हैं। यहाँ पे आप आ जाएं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे इसको आप ख़त्म करें। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। इस तरह आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे आप जाएंगे और अवेलेबल जॉब्स में हम आएंगे। ठीक है, और ये देखें ये जॉब्स अवेलेबल हो गई हैं। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस करते हैं क्योंकि फाइनली आ गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, ये असिस्टेंट लिखा हुआ है ना, कॉलेज एजुकेशन। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे पहले आप देख लें, डोमिसाइल वगैरह एजुकेशन आपने जो डाली है वो सारी देख लें। उसके बाद सपोज़ कि आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले आप पोर्टल पे जाके वेरीफाई करें जो भी आपकी चीज़ें हैं, स्पेशली डोमिसाइल को आप वेरीफाई करें। तो यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे कॉलेज एजुकेशन असिस्टेंट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना सेंटर जो भी है, सपोज हैदराबाद सेंटर है, फिर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट है ना, इस पर आप क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक पर्टिकुलर ये नंबर जो है ना ये शो हो जाएगा, और इसको आप पहले देखें। अभी आपका अप्लाई हो गया है इसके जॉब के लिए। आपका आप जाएंगे ना, पीछे जाएंगे तो आपका अप्लाई हो गया होगा हिस्ट्री में। तो पहले आप जाके चालान पे करें ऑनलाइन। ये ट्रैकिंग नंबर जो है ना, ये वाला जो ट्रैकिंग नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैकिंग नंबर आप उठा लें। ठीक है, उसके बाद हम पीछे आते हैं। पीछे आके हम चेक करते हैं कि हमारा अप्लाई हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके चेक करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री में हम आएंगे, ऑनलाइन कॉलेज एजुकेशन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन। यहाँ पे देखें ये आपको नज़र आ रहा है। तो फिर हम दोबारा अवेलेबल जॉब्स में जाते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा हो गया। अब हमारा ये पेंडिंग में है। जब तक हम इसका चालान पे नहीं करेंगे ना, तो आप पहले इसका चालान, ये ट्रैकिंग आईडी जो नंबर मिला है आपको, इसका जब आप चालान पे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चालान पे करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो पेंडिंग है ना ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे इजी पैसा खोलें और उसके बाद आप यहाँ अदर में जाएंगे। यहाँ पे वाउचर पे आप वन बिल वाइस, इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे वाउचर पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे वो नंबर डालेंगे जो आपने पे करना है। यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म होगा, ये नाम बिल्कुल वही नाम है। वेरीफाई करेंगे, 500 रुपये का चालान है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे पे इन फुल। ठीक है, तो पे इन फुल पे हम वेरीफाई अगेन करेंगे, वही नाम है, वही बंदा है। तो यहाँ पे अब हम इसको पे करेंगे। ठीक है, पे करने के बाद ये स्क्रीनशॉट आपको अपने पास रखना है। ये बिल आपका पे हो गया तो वहाँ से पेंडिंग ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये सक्सेसफुली हो गया है ना। तो अब हम व्यू रिसिप्ट करेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा देखें, पेमेंट मैंने कर दी है। अब मैं पीछे करता हूँ इसको। उसके बाद ये जो पेंडिंग है ना, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश का बटन दबाता हूँ तो देखता हूँ कि ये पेंडिंग ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। ये देखें ये पे हो गया आपका।
ये आपको शो कर रहा है कि अभी जो है आपने इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे देखें ये असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन में आपका अप्लाई हो गया। तो इस तरह जाके आप अप्लाई करेंगे। बाकी हम एज के बारे में फर्दर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसका अब क्या होगा, और एक दिन पहले आपको अप्लाई करना है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अप्लाई कर दें, क्योंकि आप बाद में इसको चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने 1 अक्टूबर से पहले अप्लाई किया है। ठीक है ना, तो पहले आप अप्लाई कर दें इंशाल्लाह। बाकी फ़र्दर मैं आपको एज के बारे में डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ से ले रहा हूँ, फ़र्दर वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी जिस का अप्लाई हो रहा है आप अप्लाई कर दें। अच्छा देखें, तो आप इस तरह जाके आप अप्लाई करेंगे। इसमें वैसे तो इनको चाहिए कि नोटिफाई करना चाहिए, अब क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं। कैंडिडेट के लिए मैंने अप्लाई किया है तो वो ओवर एज नहीं है, वो एज ब्रैकेट में आ रहे हैं, इसलिए उनका आराम से अप्लाई हो गया है। अगर आप ओवर एज हैं तो 1 अक्टूबर से पहले, मतलब आज ही अप्लाई करें, कल 1 अक्टूबर है, तो आप आगे जाके क्लेम भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू भाई ये वाली जो पॉलिसी है आपकी, इसके तहत 1 अक्टूबर से पहले ओवर एज काउंट होगी और उसके बाद काउंट नहीं होगी। तो आगे जाके आप इसको केस भी कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं। ये एक मैं टेक्निक बता रहा हूँ। वैसे तो देखें इनकी पॉलिसीज़ तो पता नहीं अजीब सी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। 1 अक्टूबर के ये होगा और बीच में जॉब्स आ गई, गवर्नमेंट को हम ये बिल्कुल इल्तजा करते हैं कि नोटिफाई किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि डिग्री में कितना टाइम लगता है, और उसके अलावा इतने कंटिन्यूसली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बंद थी, 4-5 साल तक बंद थी, जॉब्स ही नहीं थी। तो जाहिर है वो लोग जॉबलेस हैं, तो बैन भी था जॉब्स पे। तो बिल्कुल नोटिफाई करना चाहिए इनको। बाकी फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले क्यों अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी ने वीडियो ये बाद में कोई देख रहा है, 1 अक्टूबर के बाद जो देख रहा है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको चेक करेंगे तो आप भले अप्लाई कर दें, फिर बाद में क्या फ़ायदा होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।